इंडिया में अभी क्या चल रहा है और क्या सच में कोई बड़ा क्राइसिस आने वाला है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। जहां मल्टीपल ग्लोबल टेंशंस एक साथ बिल्ड हो रहे हैं और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां ईरान और इजराइल के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों कंट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टैंड ले रही हैं, और अगर ये सिचुएशन फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होती है तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का मेजर ऑयल इसी रीजन से आता है। और जैसे ही सप्लाई डिसरप्ट होती है, ऑयल के प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज करते हैं, जो डायरेक्टली इंडिया जैसे कंट्रीज को हिट करता है, क्योंकि इंडिया अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 80 से 85% इंपोर्ट करता है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर वहां टेंशन बढ़ती है तो यहां पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ने ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाते हैं। इसी के साथ रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये वॉर सिर्फ दो कंट्रीज के बीच नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, क्योंकि रशिया एक मेजर ऑयल और गैस एक्सपोर्टर है और यूक्रेन ग्रेन सप्लाई का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया ने स्मार्ट मूव लेते हुए रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा है, जिससे कुछ हद तक रिलीफ मिला है। लेकिन अगर फ्यूचर में सैंक्शंस और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या वॉर एस्केलेट होती है तो इंडिया के लिए यह सिचुएशन फिर से चैलेंजिंग हो सकती है। अब बात करते हैं चाइना की, जो ओपनली वॉर नहीं कर रहा लेकिन साइलेंटली अपनी पावर एक्सपेंड कर रहा देती है। ताइवान पे प्रेशर बनाना, साउथ चाइना सी में डोमिनेंस दिखाना और इंडिया के बॉर्डर पे टाइम टू टाइम टेंशन क्रिएट करना, ये सब एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसका गोल है ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना और लॉन्ग टर्म में सुपर पावर बना। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज चाइना ही माना जाता है। इन सब ग्लोबल सिचुएशंस का कंबाइंड इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर है ऑयल डिपेंडेंसी, जो इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि जब भी ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन लोगों पर पड़ता है, क्योंकि फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, चाहे वो खाना हो या डेली यूज की चीजें। इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और मिडिल क्लास पर प्रेशर बढ़ता है। दूसरा फैक्टर है रुपए और डॉलर का रिलेशन। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें यूएस डॉलर सबसे स्ट्रांग माना जाता है। इससे डॉलर स्ट्रांग होता है और रुपए वीक होता है। अगर रुपया वीक होता है तो इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं, और इंडिया जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। लोग बोल रहे हैं कि डॉलर 94 रुपीस तक जा सकता है, जो एक एक्सट्रीम सिनेरियो है, लेकिन ये बात सच है कि रुपए पर प्रेशर रहता है और अगर ग्लोबल सिचुएशन और बिगड़ती है तो करेंसी और वीकन हो सकती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। एलपीजी और गैस की बात करें तो इंडिया नेचुरल गैस और एलपीजी भी इंपोर्ट करता है, और अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है या शिपिंग राउट्स पर प्रॉब्लम आती है तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं और एक्सट्रीम सिचुएशन में शॉर्टेज भी हो सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि इमीडिएट शॉर्टेज होने वाली है। हाँ, रिस्क जरूर एग्जिस्ट करता है अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है। अब अगर इंडिया की इंटरनल स्ट्रैटेजी देखें तो गवर्नमेंट का फोकस काफी टाइम से सेल्फ रिलायंस पर है, जिसे आत्मनिर्भर भारत के नाम से प्रमोट किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन इंपोर्ट्स पर कम करे, स्पेशली क्रिटिकल सेक्टर्स में जैसे एनर्जी, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग। ISIL रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है और मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं ताकि एक ही सोर्स पर डिपेंडेंसी कम हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया एक बड़े क्राइसिस की तरफ जा रहा है? इसका सिंपल और ऑनेस्ट आंसर ये है कि इमीडिएट फुल स्केल क्राइसिस का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन वार्निंग साइंस जरूर हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, ऑयल डिपेंडेंसी, इन्फ्लेशन रिस्क और करेंसी प्रेशर। लेकिन दूसरी साइड देखें
तो इंडिया अभी भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। यहाँ का डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रॉन्ग है और डिजिटल इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। सोशल मीडिया पर पैनिक इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इनकम्प्लीट या एग्जैजरेटेड इंफॉर्मेशन वायरल हो जाती है, जिसमें लोग एक्सट्रीम सिनेरियोज को रियलिटी की तरह प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इंडिया कोलैप्स होने वाला है या एलपीजी खत्म होने वाली है, जबकि ग्राउंड रियलिटी इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अनफिल्टर्ड इंडिया को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यह नया चैनल है और आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।